और चलिए बात होगी अब उत्तराखंड की खबरों की। तो उत्तरकाशी से जुड़ी बड़ी खबर है, सीएम धामी का पुरोला दौरा। सीएम पुष्कर धामी करीब 1 बजे पुरोला पहुंचेंगे। रवाई घाटी में कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी सीएम धामी करने वाले हैं। केंद्र राज्य सरकार की कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी करेंगे। पुरोला को करीब 1000 करोड़ की सौगात देंगे। पुरोला को अस्पताल की सौगात देंगे। 43 करोड़ की लागत से उप जिला चिकित्सालय का शिलान्यास करेंगे। मोरी सांकरी जखोल मोटर मार्ग की मरम्मत का भी शुभारंभ होगा। स्थानीय लोगों को पुरोला में बाईपास सड़क और नई पेयजल योजना की मांग है, तो इस पर भी विचार किया जा सकता है। तो उत्तराखंड के लिहाज से ये बड़ी खबर है इस वक्त की। पुरोला का दौरा आज पुष्कर धामी का, और जिस दौरान में पुरोला पहुंचेंगे उस दौरान में कई सौगात वहां के लोगों को देने वाले हैं। पुरोला को करीब 1000 करोड़ की सौगात देने वाले हैं सीएम धामी। हरीश मेरे साथ इस वक्त है। हरीश, अभी क्या अपडेट है मामले पर? सीएम धामी का कब से कार्यक्रम शुरू हो रहा है? जी देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 12:45 पर उत्तरकाशी जिले के पुरोला विधानसभा में पहुंच रहे हैं और पुरोला विधानसभा के लोगों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 43 करोड़ की लागत से जो उप जिला चिकित्सालय है उसका आज जो है लोकार्पण होगा। इसी तरह मोरी नेटवार सांकरी जखोल जो मोटर मार्ग है उसका भी आज लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, क्योंकि बड़ी संख्या में जो केदार घाटा ट्रैक है वहां पर देश विदेश से जो है टूरिस्ट आते थे और 13 डिस्ट्रिक्ट 13 कह सकते हैं कि उसके तहत यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज टूरिज्म रोड का जो है आज उद्घाटन करेंगे और इसके साथ साथ जो महाविद्यालय है उसके 2 भवनों का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। महिला चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और सीएम धामी ने एक्स पर वीडियो पोस्ट किया है। सीएम धामी ने मंदिर का वीडियो पोस्ट किया, कामाख्या देवी मंदिर का वीडियो पोस्ट किया। पिथौरागढ़ में है मां कामाख्या देवी का मंदिर और जनपद पिथौरागढ़ में स्थित मां कामाख्या देवी मंदिर का एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि ये मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ये क्षेत्र अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। अपने पिथौरागढ़ आगमन पर इस दिव्य मंदिर के दर्शन जरूर करें। और आगे बढ़ते हैं, बात होगी बिरसा मुंडा की। आज है पुण्यतिथि और सीएम धामी ने बिरसा मुंडा को नमन किया। लिखा, भगवान बिरसा मुंडा जी को कोटिशः नमन। आदिवासी अस्मिता सम्मान अधिकारों के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धा पूर्वक कोटिशः नमन। आपका जीवन संघर्ष, साहस और स्वाभिमान की अमर गाथा है जो हमें सदैव प्रेरणा देती रहेगी। आपके जीवन वाक्यों को आदर्श मानते हुए हमारी सरकार आदिवासी और जनजाति कल्याण के लिए पूर्ण मनोयोग से कार्य कर रही है। और सीएम धामी का आदर्श ग्राम को लेकर एक्स पर एक पोस्ट। सीएम धामी ने आत्मनिर्भर उत्तराखंड को लेकर पोस्ट किया। लिखा, सारकोट अब केवल एक गांव नहीं, आत्मनिर्भर उत्तराखंड के भविष्य का सशक्त उदाहरण है। सारकोट अब एक गांव नहीं बल्कि आत्मनिर्भर उत्तराखंड के भविष्य का सशक्त उदाहरण है। सारकोट गांव गैरसैंण ब्लॉक में जो है उसे गोद लेकर आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने का संकल्प साकार होता दिख रहा है। फेंसिंग, सिंचाई, जैविक खेती, मिलेट प्रोसेसिंग, बागवानी, पशुपालन, सौर ऊर्जा, आधुनिक शिक्षा, हर क्षेत्र में सारकोट आत्मनिर्भरता की मिसाल बन रहा है। और ये बदलाव अभी केवल शुरुआत है। हम हर गांव को इस तरह संकल्प के साथ विकसित करने हेतु प्रतिबद्ध हैं।
मैं हूं सारकोट, गढ़वाल के गर्भ में बसा गैरसैंण ब्लॉक का एक शांत, सुंदर और संघर्षशील गांव। पहाड़ों की गोद में पलते हुए मैंने वर्षों तक अपने ग्रामीणों की मेहनत, उम्मीदें और तकलीफें देखी हैं। मेरे खेतों में किसान खून पसीना बहाकर अनाज उगाते थे, लेकिन हर बार जब फसल पकती, जंगली जानवरों का झुंड आकर सब कुछ उजाड़ देता। पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरसते थे। खेती असुरक्षित थी और जीवन के साधन सीमित। संसाधन कम थे, लेकिन मेरे लोगों की इच्छा शक्ति कभी कम नहीं हुई। तभी एक नया सवेरा मेरे भाग्य में लिखा गया, जब माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मुझे गोद लेने का ऐलान किया। एक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया। वह पल मेरे जीवन का सबसे ऐतिहासिक क्षण था। वो सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, वो मेरे नवजीवन का शंखनाद था। धीरे धीरे नहीं, तेजी से परिवर्तन आने लगा। मेरी सरहदों पर अब 3400 मीटर लंबी चेन लिंक फेंसिंग खड़ी है, जिसने मेरे खेतों को जंगली जानवरों से आजादी दी है। सोलर पावर आधारित फेंसिंग ने खेती की रक्षा को तकनीक से जोड़ा। अब मेरे किसान जैविक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, पॉली हाउस में मौसम से बेपरवाह होकर सब्जियां उगा रहे हैं और उन्नत बीजों से भरपूर फसल ले रहे हैं। मेरे आंचल में अब जैविक कृषि क्लस्टर का विस्तार हो रहा है। 1000 मीटर HDPE पाइपलाइन के जरिए सिंचाई की मुकम्मल व्यवस्था शुरू हो चुकी है और लक्ष्य है इसे 10,000 मीटर तक ले जाना। जल संरक्षण के लिए 2 विशाल जल टैंक बन चुके हैं, जो हर साल 40 लाख लीटर पानी सहेजने की क्षमता रखते हैं। मिलेट मिशन ने मेरे गांव में क्रांति ला दी है। मोटे अनाजों की प्रोसेसिंग यूनिट लग चुकी है। अब किसानों की उपज सीधे बाजार तक जाएगी। कोई बिचौलिया नहीं, कोई घाटा नहीं, सिर्फ लाभ सीधा गांव के द्वार तक। मैं अब सिर्फ खेती तक सीमित नहीं हूं। मेरे पहाड़ों में अब अखरोट, सेब, नाशपाती और खुमानी के बाग लहलहा रहे हैं। आने वाला समय मुझे फलों की घाटी के नाम से जानने वाला है। पशुपालन विभाग के सहयोग से ग्रामीणों को गायें दी गई हैं। अब गांव का हर घर दूध से आत्मनिर्भर है। मशरूम उत्पादन भी एक नई आजीविका बन रहा है। मेरी गलियों में अब सोलर लाइटें चमकती हैं, अंधेरे में भी उजाला है और उम्मीदें पहले से कहीं ज्यादा रोशन। मेरे घरों को निखारा गया है।